गुड मॉर्निंग बच्चों। लक्ष्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर S.A. सुमन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पहला लेक्चर आपने देखा जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको पूरे सब्जेक्ट का, बिल्कुल ओवरव्यू दिया है, थोड़ा सा भी डेप्थ में नहीं गए हैं। लेकिन धीरे धीरे अब हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स की गहराइयों में उतरेंगे बच्चों। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। पहला यूनिट का पहला लेक्चर आज हम लोग देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले यूनिट के पहले लेक्चर में। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग। सबसे पहली बात कि इंटरनेट ऑफ थिंग होता क्या है भाई। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है। देखिए, दो तरह का डेफिनेशन चलता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के दो डेफिनेशन में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बोलने के तरीके अलग अलग हैं। देखिए क्या कहता है, बात को पहले समझिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा बोलचाल की भाषा में क्या होता है। लेकिन पहले हम किताबी एक बार चीजें समझ लेते हैं। देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग या IoT भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। कैसे? कैपिटल I स्मॉल O कैपिटल T, इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं इसको, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को। ठीक है, इसमें क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिस्क्राइब्स द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट इज थिंग्स। कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है बच्चों। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक नेटवर्क है। नेटवर्क मतलब एक जाल है, एक कई सारी चीजों का, एक दो तीन चार, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इन सब चीजों का जाल है। और ये कैसा जाल है, ये हर एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हर एलिमेंट जो है वो क्या है बच्चों, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि हमको हकीकत में दिखते हैं। ठीक है, अब जैसे इंटरनेट में हम लोग बोलते हैं डाटा इंटरकनेक्टेड है, डाटा इंटरकनेक्टेड है, तो डाटा को आप देख पाते हो क्या। डाटा का मापन हो सकता है लेकिन डाटा को आप देख नहीं सकते हो। लेकिन यहां पर क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जब बात करते हैं, थिंग्स पे जोर लगाइएगा। थिंग्स, थिंग्स का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, थिंग्स का मतलब होता है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो हमें दिखता है सामने, वैसे ऑब्जेक्ट्स का एक नेटवर्क है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, दैट आर एम्बेडेड विथ सेंसर्स, सॉफ्टवेयर एंड अदर टेक्नोलॉजीज। मतलब वो भी जो चीजें जुड़ी हुई हैं, जो सामने दिख रही हैं फिजिकल प्रोडक्ट, वो जो जुड़ी हुई चीजें हैं उनके अंदर क्या है, एम्बेडेड मतलब उनके अंदर क्या है, उनके अंदर है सेंसर, उनके अंदर है सॉफ्टवेयर और अन्य तरह की तकनीक। किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग डाटा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बात अभी तक हम देखे इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का समूह है या ग्रुप है जिसमें कि सेंसर लगे हुए हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं या अदर कोई टेक्नोलॉजी है। क्यों? ताकि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर पाए, वो डाटा को कनेक्ट कर पाए और एक्सचेंज कर पाए, मतलब एक दूसरे से कनेक्शन बना पाए और डाटा का आदान प्रदान कर पाए। ठीक है, with other devices, exchanging data with other devices
एंड सिस्टम ओवर द इंटरनेट। मतलब अभी तक हम लोग इंटरनेट पे एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर डाटा ही भेज पा रहे थे, लेकिन अब यहां पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या है कि हम एक वस्तुओं का ऐसा समूह बना रहे हैं। वस्तु कुछ भी हो सकता है बच्चों, एक कैमरा हो सकता है, एक पंखा हो सकता है, एक टीवी हो सकता है, एक गाड़ी हो सकती है, एक खेतों में लगा हुआ कोई ट्रैक्टर हो सकता है, खेतों में लगा हुआ सिंचाई के लिए नल हो सकता है, हवाई जहाज हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, किसी भी वस्तु की बात कर सकते हैं हम। लेकिन उस वस्तु में क्या लगा होना चाहिए? उस वस्तु में सेंसर लगा होना चाहिए, उस वस्तु में सॉफ्टवेयर होने चाहिए, उस वस्तु में कोई और तकनीक होनी चाहिए, ताकि वो अपने जैसे अलग अलग वस्तुओं के साथ एक कनेक्शन स्थापित कर पाए और डाटा का आदान प्रदान कर पाए। किसकी मदद से? इंटरनेट की मदद से। ये है डेफिनेशन किसका? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। समझ में आया आपको? ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं, इसी से मिलता जुलता डेफिनेशन है बच्चों। क्या है? द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ए सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, मैकेनिकल एंड डिजिटल मशीन्स, ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और पीपल that are provided with unique identifiers and the ability to transfer data over a network without requiring human to human or human to computer interaction। बात एक ही कहा गया है, लैंग्वेज थोड़ा सा क्लिष्ट है, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, इसीलिए हमने आपको दोनों डेफिनेशन दे दिया। आप दोनों में से जो डेफिनेशन लिखोगे एग्जाम में, दोनों में आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। बस शब्दों का फर्क है, बातें एक ही कही गई हैं। इसमें दूसरे डेफिनेशन में क्या कहा गया? द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ए सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस है जो कि इंटर रिलेटेड है, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। वो किस तरह के डिवाइसेस हो सकते हैं? वो कंप्यूटिंग डिवाइसेस भी हो सकते हैं, वो मैकेनिकल डिवाइसेस भी हो सकते हैं, वो डिजिटल मशीन्स भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है। लेकिन हर वस्तु या जानवर या मशीन का एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा, यानी कि एक यूनिक पहचान होगी उसकी, और उसी पहचान के बेसिस पे वो डाटा का ट्रांसफर कर पाएगा ओवर अ नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन। मतलब किसी कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। डाटा का आदान प्रदान सिर्फ यूनिक आइडेंटिफायर के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो बात एक ही है, कहने का तरीका अलग अलग है। मुझे पर्सनली पहला डेफिनेशन ज्यादा पसंद आता है, लेकिन चूंकि ये अलग अलग किताबों में अलग अलग डेफिनेशंस दिए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको दोनों डेफिनेशन बता रहा हूं। आपको जो अच्छा लगे आप फ्री हैं उसको फॉलो करने में, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कंसेप्ट, आखिर इसका सिद्धांत क्या है, आखिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स काम कैसे करता है, ठीक है। तो इसका ब्रीफ हम लोग एक बार समझते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, देखिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आईओटी, आईओटी के डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो क्या है, इट इज द वे टू इंटरकनेक्शन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट डिवाइसेस। सॉरी, इंटरनेट डिवाइसेस को इंटरनेट के माध्यम से हम लोग अन्य अलग अलग डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं बच्चों, ठीक है। दैट कैन बी embedded, that can be embedded to implement the functionality in
एवरीडे ऑब्जेक्ट्स बाय इनेबलिंग देम टू सेंड एंड रिसीव डेटा। मतलब क्या हुआ, किसी भी वस्तु को हम लोग इंटरनेट बेस्ड वस्तु बना सकते हैं। कैसे? बाय एडिंग फंक्शनैलिटी, यानी कि बाय गिविंग देम सम सेंसर्स एंड सम सॉफ्टवेयर्स इन इट। ठीक है, और उस ऐसा करने से क्या होगा कि वो वस्तु जो है वो डाटा का आदान प्रदान करने में सक्षम हो जाएगा। ठीक है, पहली बात समझ में आ रहा है? क्या बोला मैंने? डेफिनेशन के हिसाब से इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या बोलता है कि किसी भी वस्तु को अगर हमें इंटरनेट पर कनेक्ट करके प्रयोग करना है, किसी नेटवर्क पर प्रयोग करना है, तो उसके लिए उसमें हमें कुछ फंक्शनैलिटी जोड़नी पड़ेगी। फंक्शनैलिटी का मतलब क्या है? उसके अंदर हमें कुछ सेंसर्स डालने पड़ेंगे, उसके अंदर हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स डालने पड़ेंगे, जिसकी मदद से क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या कर पाएगा? वो डाटा को आदान प्रदान कर पाएगा, यानी कि वो सेंसर्स की मदद से किसी और डिवाइस को अपना डाटा भेज पाएगा और अपना डाटा दूसरे से डाटा रिसीव कर पाएगा। देखिए, फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं कि अगर हमने देखा कि फॉर एग्जांपल कि जैसे ही आप कमरे में आए पंखा चलने लगा और जैसे ही आप कमरे से निकले पंखा बंद हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल तभी है जबकि दीवार पे लगा हुआ कोई सेंसर या दरवाजे पे लगा हुआ कोई सेंसर पंखे पे लगे हुए सेंसर से कनेक्टेड हो। यानी कि आपको दो सेंसर्स कम से कम यूज करना पड़ेगा, एक दरवाजा पे एक पंखे पे। ठीक है, जैसे ही आप इंटर करेंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स उसको बोलते हैं, उसकी मदद से दरवाजे पे लगा सेंसर आपकी प्रेजेंस को फील करेगा। लेकिन प्रेजेंस को फील करने से सिर्फ कोई फायदा नहीं है, उसके पास जो डेटा आया, क्या डेटा आया दरवाजे पर जो सेंसर लगा है? उसके पास डेटा आया कि कोई ना कोई व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ है। लेकिन जब वो कमरे में दाखिल हुआ है, इस बात की जानकारी ये जो दरवाजे पे लगा हुआ सेंसर है वो पंखे में लगे हुए सेंसर को भेजेगा। ठीक है, और जैसे ही ये जानकारी पंखे में लगे हुए सेंसर को मिलेगी, पंखा खुद को स्टार्ट करके घूमना शुरू हो जाएगा। बहुत छोटा सा एग्जांपल है ये, लेकिन आपको समझाने के लिए है ये कि इससे क्या होगा। देखिए, यहां पे दोनों चीजें हुई। हमने आपको क्या बोला कि भाई एवरीडे ऑब्जेक्ट में फंक्शनैलिटी जोड़ना है, यानी कि दो चीजें जोड़नी है, एक सेंसर देना है और दूसरा एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी देना है, जिसकी मदद से जो भी डाटा सेंसर ने कैप्चर किया है वो डाटा किसी और को भेजना है, किसी और को भेजना है। क्योंकि यहां पे क्या हुआ, दरवाजे पे लगे सेंसर ने फील किया है कि लोग सॉरी कि कोई व्यक्ति इंटर किया है, लेकिन उसके फील करने से क्या होगा? जब तक वो डेटा ट्रांसमिशन नहीं करेगा, डाटा भेजेगा नहीं किसी और सेंसर को, किसी और स्मार्ट डिवाइस को, यानी कि पंखे को, तब तक उस डेटा का कोई महत्व नहीं है हमारे पास। तो इसीलिए किसी काम को स्मार्ट रूप से करने के लिए फंक्शनैलिटी जोड़ी जाती है। और फंक्शनैलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान देना। फंक्शनैलिटी का मतलब होता है कि डेटा को रिसीव करना, सेंस करना, यानी कि सेंसर का प्रयोग, और उसको ट्रांसमिशन देना डेटा को जरूरत के हिसाब से। तो ट्रांसमिशन करना डेटा का वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज और सेंस करने के लिए सेंसर, ये दोनों ही चीजें जरूरी है बच्चों। ठीक है, टुडे डेटा इज एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। बात सही है, आज की डेट में डेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आप किसी भी जॉब फील्ड में जाइए, यू विल फाइंड कि डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियर्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स,
ये चीजों की भरमार होती जा रही है। उसके पीछे कारण यही है कि आज जो है वो डेटा है, डेटा के अलावा कुछ नहीं है। अगर आपको स्मार्ट डिवाइसेस बनाना है, ऐसा डिवाइसेस बनाना है जो कि स्मार्टली काम कर रहा हो, वैसे डिवाइसेस के लिए जरूरी है कि आपके पास डेटा उपलब्ध हो हर जगह। और डेटा है हर जगह, क्योंकि सेंसर टेक्नोलॉजी बहुत आगे डेवलप कर चुकी है, इसीलिए डेटा उपलब्ध है। उस डेटा को प्रयोग कैसे करें, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। Hence, IoT can also be defined as the analysis of the data generate a meaning action triggered subsequently after the interchange of data। मतलब क्या, अभी जो बताया मैंने आपको कि डेटा कलेक्ट किया, डेटा को इंटीग्रेट किया, मतलब कई जगह से आने वाली सूचना को, कई सेंसर से आने वाली सूचना को हमने जमा किया, एनालिसिस किया कि ये जो डेटा हमारे पास आया है इससे क्या मतलब बनता है। तो डेटा जनरेट है मीनिंग एक्शन, मतलब जो डेटा जनरेट हुआ उससे एक काम के लायक एक्शन तैयार करना, और इसी काम के एक्शन को लेना, ट्रिगर करना सब्सिक्वेंटली आफ्टर द इंटरचेंज ऑफ डेटा। मतलब जब डेटा का आदान प्रदान हो गया और जब डेटा को हमने समझ लिया तो हमने एक मीनिंगफुल एक्शन ले लिया, मतलब एक काम लायक एक्शन ले लिया। जैसे अभी पंखा का एग्जांपल दिए थे आपको, कैसे काम लायक एक्शन ले लिया, डेटा मिला, डेटा ट्रांसफर हुआ और पंखा ने घूमना शुरू कर दिया, क्योंकि इंसान अंदर आ चुका है या कोई वस्तु अंदर आ चुकी है या कोई अंदर आया है व्यक्ति, तभी पंखा चलने लगा। बात समझ में आ रही है? तो इससे पता चल रहा है कि डेटा को कलेक्ट करो, डेटा को एनालाइज करो और उसको एक मीनिंगफुल एक्शन में बदलो। यही काम किसका है? आईओटी का है। ठीक है, IoT कैन बी यूज टू बिल्ड एप्लीकेशंस फॉर एग्रीकल्चर। ये फिर एप्लीकेशन बेस्ड है, एग्रीकल्चर के लिए काम कर सकते हैं। एसेट का ट्रैकिंग, जैसे आप कार्स वगैरह में जीपीएस देखते हैं, या फिर कहीं आप ये लगाते हैं, शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, तो वहां पर अगेन आप यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके का स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है, कौन सा शेयर नीचे जाने वाला है। एनर्जी सेक्टर में एनटीपीसीज वगैरह में यूज हो ही रहा है, धीरे धीरे शुरू हो गया है काम। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सेक्टर आपको अभी बता चुका हूं मैं, डिफेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, एम्बेडेड एप्लीकेशंस में यूज हो रहा है, एजुकेशन में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जितना भी आप आज के डेट में स्मार्ट क्लासरूम्स देखते हैं, बायजूस हो, क्लास प्लस हो, अनअकैडमी हो, फिजिक्स वाला हो, सब कोई तो यही यूज कर रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। कोई टीचर बैठ के क्लास में नहीं पढ़ा रहा है, सब टीचर्स अपने घर में बैठे हुए हैं और वहां से पूरे इंडिया के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। तो ये एजुकेशन का कमाल है। ठीक है, पुराने जमाने का एजुकेशन अब उतना सक्सेस रहा नहीं। वेस्ट मैनेजमेंट, कैसे वेस्ट मैनेजमेंट करना है, स्मार्ट सिटीज जो बन रही हैं आपकी, स्मार्ट सिटीज में बहुत ज्यादा योगदान है वेस्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, हेल्थ केयर में हो रहा है, टेलीमेडिसिन जैसा आपको बताया था, स्मार्ट सिटी अभी बताया, एप्लीकेशन बहुत जगह एप्लीकेशन है। इसको हम लोग फाइनल जब मॉड्यूल पढ़ेंगे तो इसको सबको डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, however all complete IoT systems are the same in that they represent the integration of 4 distinct components। इतने सारे कई तरह के आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स बना सकते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, स्मार्ट सिस्टम्स बना सकते हैं, स्मार्ट मशीन्स बना सकते हैं, लेकिन हर चीज में, हर इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, हर समूह में 4 चीजें जरूर होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सेंसर, कनेक्टिविटी, डाटा प्रोसेसिंग और इंटरफेस। यही मेरा बताने का उद्देश्य था कि 4 चीजें जरूर होंगी उसमें बच्चों। सेंसर क्यों? ताकि हमें पता चल सके, ताकि हम डाटा कैप्चर कर सके। कनेक्टिविटी क्यों? ताकि इस डाटा का आदान प्रदान हम अलग अलग स्मार्ट डिवाइसेस के साथ कर सकें। डाटा प्रोसेसिंग, जब तक डाटा को प्रोसेस करके
हम उससे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं, तब तक उस डाटा का कोई महत्व नहीं है। इसके बाद आ जाता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्यों चाहिए? क्योंकि उसी से तो जो व्यक्ति यूज करने वाला है उस स्मार्ट सिस्टम को, वो व्यक्ति क्या कर पाएगा? वो व्यक्ति अपने कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम में दे पाएगा और सिस्टम से कोई इंफॉर्मेशन ले पाएगा। ठीक है, देखिए ये पिक्टोरियल एक रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि डाटा कैसे काम करता है। देखिए ध्यान से, कैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स काम करता है। सबसे पहले डिवाइस कनेक्शन एंड कनेक्टिविटी। डिवाइस को कनेक्ट कीजिए एक सिस्टम से। फिर डाटा सेंसिंग एंड कलेक्शन, मतलब डाटा को कलेक्ट कीजिए, ठीक है, और किसकी मदद से? सेंसर्स की मदद से, और उस कलेक्ट किए हुए डाटा को स्टोर कीजिए, संग्रहित कीजिए। फिर डाटा ट्रांसपोर्ट एंड एक्सेस। इसके बाद क्या है? किसी सर्वर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से आप डाटा को ट्रांसपोर्ट कीजिए, मतलब डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजिए, और भेजने के क्रम में और भेजने के बाद फिर वहां पर एक्सेस कीजिए। एक्सेस कीजिए मतलब डाटा को वहां पर आप देख सकते हैं कि जहां भेजे हुए हैं वहां पर। डाटा एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जब डाटा कहीं आपने भेज दिया तो जहां पर वहां पर जो सिस्टम लगा हुआ है, वहां जो कंप्यूटर लगा हुआ है, वो उस डाटा को एनालाइज करेगा, उस डाटा का विश्लेषण करेगा। क्यों करेगा? ताकि उस विश्लेषण के माध्यम से डाटा को से इंफॉर्मेशन, जानकारी निकाली जा सके। ठीक है, इसके बाद आ जाता है डाटा वैल्यू डिफाइंड बाय एक्शन। मतलब पांचवें स्टेप में क्या करना है? जब हम एनालिसिस कर लिए डाटा का और हमें जानकारी मिल गई, तो उस जानकारी के बेसिस पे अब हमें एक्शन लेना है। अब हमें एक्शन लेना है, यानी कि जो सूचना मिली है उस सूचना के आधार पे हम लोग एप्लीकेशन इंटरफेसेस को ऑन करेंगे, यानी कि एपीआई को ऑन करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? उसके बाद हम देखेंगे कि ह्यूमन वैल्यू एप्स एंड एक्सपीरियंसेस, और जब एप्लीकेशन अपना काम कर लेगा तब हम देखेंगे कि मानव पे उसका क्या प्रभाव पड़ा और हमारा कैसा अनुभव रहा एक पूरे के पूरे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के चक्र को कंप्लीट करके। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है बच्चों, इसको आप जरूर समझेंगे। ठीक है, क्या बोला हमने इसमें? सबसे पहले कनेक्शन लगाना है आईओटी डिवाइसेस का, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का, मतलब उसमें सॉफ्टवेयर लगाएं या सेंसर लगाएं किसी भी डिवाइस में, उसकी मदद से डाटा कलेक्ट किया, फिर डाटा को ट्रांसपोर्ट किया, आदान प्रदान किया, भेजा डाटा को, डाटा का विश्लेषण किया, विश्लेषण के आधार पे एक्शन लिया, और एक्शन के आधार पे अपने अनुभव को देखा कि ह्यूमन पर या फिर मशीनों पर ऐसे एक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो अब हम लोग अगले यूनिट में, अगले लेक्चर में देखेंगे और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहले याद रखना बच्चों, पहला यूनिट जो है वो आपका इंट्रोडक्शन बेस्ड है। इसमें आपको अलग अलग टर्म्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड मिलेंगे, ताकि आप बढ़िया से पहले ये समझ जाओ कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अलग अलग प्रोटोकॉल्स क्या है, एपीआईज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अब हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।